नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन न्यूज। आज रन न्यूज में बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो भविष्य में भारतीय क्रिकेट में आपको नजर आ सकती है, और ये प्रॉब्लम है जसप्रीत बुमराह को लेकर। जो खबरें निकल कर आ रही हैं और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो शायद आपको भी थोड़ा परेशान और हैरान कर दे, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं और जसप्रीत बुमराह जिस इंजरी से गुजर रहे हैं उसको ठीक होने में शायद 4 महीने या उससे ज्यादा का वक्त लग सकता है। यानी कि वर्ल्ड कप भी जसप्रीत बुमराह के बिना अगर भारतीय टीम खेलती है तो फिर अपने आप में कई तरह के सवाल, कई तरह के क्वेश्चन मार्क्स लग जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे एशिया कप से ठीक पहले शाहीन शाह अफरीदी के इंजर्ड होने पर पाकिस्तान के साथ लगे, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े मैच विनर के तौर पर शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन अब एशिया कप में क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी नहीं है तो पाकिस्तान को थोड़ा कमजोर करके देखा जा रहा है। क्या वर्ल्ड कप से पहले अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते तो हमारे पास वो ऑप्शन मौजूद है जो जसप्रीत बुमराह की जगह भर सके? क्या हम किसी एक्सपीरियंस गेंदबाज की तरफ देखेंगे या हम उन गेंदबाजों की तरफ देखेंगे जो T20 में लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं पर उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है? कई ऐसे सवाल हैं जो मेरे जहन में भी हैं और आपके भी जहन में होंगे। तो चलिए इन सवालों के जवाब आज लेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ सबा करीम इस समय जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सीधे मुंबई से। सबा भाई, वैसे तो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज चल रही है और आप उस पर कॉमेंट्री कर रहे हैं, बट जो सबके जहन में सवाल है कि अगले 2-3 महीने में जब भारतीय क्रिकेटर्स बड़े बड़े टूर्नामेंट्स की तैयारी कर रहे होंगे, भारतीय टीम शिद्दत के साथ वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही होगी, उसमें अगर एक चेहरा मिसिंग होता है, वो चेहरा जसप्रीत बुमराह का, कितना बड़ा झटका हो सकता है? और कैसे आप देखते हैं, क्या समीकरण थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा बिगड़ जाता है जैसा पाकिस्तान के साथ हुआ? देखिए, जो इम्पैक्ट है जसप्रीत बुमराह का वो काफी कमाल का रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में और रेड बॉल क्रिकेट में भी। पर मेरे ख्याल में कुछ महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय टीम की तैयारी हो रही है ये सोच करके जसप्रीत बुमराह हो सकता है कि आने वाले समय में अवेलेबल ना हो। इसी वजह से कई सारे नए चेहरे इस समय भारतीय टीम में आपको नजर आ रहे हैं और इनको ढेर सारे मौके भी मिल रहे हैं यही देखने के लिए कि कौन ऐसा प्लेयर है जो प्रदर्शन के हिसाब से, जो टेम्परामेंट के हिसाब से बुमराह की जगह ले सकता है जी। तो थोड़ा बहुत बैलेंस तो मैं नहीं कहूंगा, पर वहां तक जितना अच्छा शानदार प्रदर्शन व्हाइट बॉल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का रहा है, उनके नहीं रहने से थोड़ी बहुत उनकी कमी जरूर महसूस होगी। राजीव, रितेंद्र, आप कैसे देखते हैं जो खबरें निकल कर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह हो सकता है वर्ल्ड कप तक भी ना फिट हो पाए? ऐसे में क्या बैलेंस बिगड़ता नजर आ रहा है? क्या कुछ रणनीति बदलती नजर आ रही है? क्योंकि प्रीमियम फास्ट बॉलर है आपके, उनके 4 ओवर ज्यादातर T20 मैचेस में डिसाइड करते हैं कि हिंदुस्तान वो मैच जीतने वाला है या हाथ से निकल जाएगा। जसप्रीत बुमराह अगर फिट नहीं है तो कितना बड़ा सेटबैक, और उसके बाद फिर आगे रिप्लेसमेंट पे बात करेंगे। राजीव, देखिए, बहुत बड़ा सेटबैक है। अगर हम ऐसा कहेंगे कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा या उनकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी, मैं मानता हूं जो युवा गेंदबाज हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनमें अगर आप नाम लेते हैं प्रसिद्ध कृष्णा का, अर्शदीप सिंह का, सिराज का नाम ले आप, दे हैव बीन ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। आवेश खान की बात करें, लेकिन टू फिल इन द शूज ऑफ जसप्रीत बुमराह एंड दैट फॉर द T20 वर्ल्ड कप, शायद ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। अगर ऐसा होता है, वी स्टिल होप कि बुमराह अवेलेबल हो, बुमराह खेलें T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि उनके 4 ओवर अजीब बहुत मान्य रखते हैं। और हमने देखा है बुमराह को जब बॉलिंग करते, आई थिंक ही इज द वन बॉलर जिससे बल्लेबाज घबराते हैं। वो जानते हैं कि बुमराह पे 4 ओवर डालेंगे। देखिए, एक जमाना था सनत जयसूर्या बल्लेबाजी कर रहे थे और सर्कल में हरभजन सिंह बॉलिंग करने आ गए। सनत जयसूर्या ने उस ओवर में सिर्फ 1 रन उनको लगा सके और डिफेंसिव मोड में खेले। वो इसलिए कि वो जानते थे कि हरभजन सिंह आपके अटैकिंग बॉलर हैं, आपके मेन बॉलर हैं, आप उनको विकेट नहीं देंगे, रन दूसरी तरफ से आ सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही छवि को परिभाषित किया है जसप्रीत बुमराह ने। वो रन्स नहीं देते हैं, विकेट्स लेते हैं। उनको अगर बल्लेबाज की बात करें एनी फॉर्मेट, उनको थोड़ा बैकफुट पे खेलते हैं, वो ज्यादा चांस नहीं लेते हैं। तो बुमराह का ना होना विल बी अ बिग सेटबैक फॉर टीम इंडिया। और T20 फॉर्मेट के दूसरे जो सबसे सफलतम बॉलर हैं हिंदुस्तान के, हर्षल पटेल, उनके बारे में भी सभा भाई खबर कुछ वैसी बहुत अच्छी नहीं है। उनकी जो चोट है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि बहुत टाइम टेकिंग है अगर वो मैच फिट होना चाहते हैं। दोनों गेंदबाज नहीं हुए तो फिर दिक्कत आपको लग रहा है बढ़ जाएगी। देन ऑप्शंस क्या लग रहे हैं आपको, कौन से वो ऑप्शन हो सकते हैं? यानी कि जो टॉप 4 गेंदबाज आप चुन रहे हैं उनमें 2 नाम अब फिट करने पड़ेंगे आपको।
मैं तो 11 में इन तीनों को देख रहा था राजीव, और उनमें से अगर 3 में से 2 अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि 8 ओवर की भरपाई आपको नए बॉलर से करनी होगी। हाँ जिसका असर जरूर पड़ेगा टीम के कॉम्बिनेशन पर और टीम के संतुलन पर। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इस समय जो आपके यंग होपफुल्स हैं उसमें अर्शदीप हो गए, आवेश खान हो गए, या फिर दीपक चाहर हो गए, इन सभी को आपको ट्राई करते रहना होगा। और इसी वजह से मुझे लग रहा था कि मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम ने इन दोनों को, अर्शदीप और आवेश खान को, कई सारे मैचेस खिलाए हैं उनको कुछ हद तक अनुभव देने के लिए। पर अभी भी अर्ली डेज है, उनके इनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उतना ज्यादा अनुभव है नहीं। और जब आप एशिया कप खेलने जा रहे हैं या फिर विश्व कप खेलने जा रहे हैं तो वहां पर अनुभव की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के कंडीशंस आपको मिलते हैं, सिचुएशन आपको अलग किस्म की होती है। इन दोनों गेंदबाजों को ज्यादातर जो अनुभव है वो आईपीएल खेलने का है। और हम सब लोगों ने देखा है कि आईपीएल में और विश्व कप के क्वालिटी में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। इसको ना ही हम लोगों ने बात की इसके बारे में, पर रोहित शर्मा या फिर जितने भी हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से बात करेंगे वो भी यही कहेंगे कि थोड़ी बहुत क्वालिटी में अंतर देखने को मिलता है। तो उस ग्रेड को तक पहुंचना, उसमें थोड़ा बहुत समय लगेगा। तो हाँ, इन दोनों के नहीं रहने से आपकी जो बॉलिंग अटैक हो तो कमजोर थोड़ी जरूर हो जाएगी राजीव। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? हर्षल पटेल के बारे में भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, और जो एशिया कप आप खेलने जा रहे हैं उसमें आप बिल्कुल रॉ पेस बॉलिंग अटैक लेके जा रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं? आप वर्ल्ड कप में भी अगर कुछ यही स्थिति बनी रही, क्या आपके 4 वो तेज गेंदबाज होने वाले हैं? भुवनेश्वर कुमार ऑटोमेटिक चॉइस होंगे, या आपको लग रहा है उसके बाद के 3 गेंदबाज कौन से होंगे अगर बुमराह और हर्षल पटेल अवेलेबल नहीं है? देखिए रजी, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। अभी जो खबर आ रही है हर्षल पटेल की, वो भी कहीं ना कहीं ही वो सर्टेनिटी टू मेक इट इनटू द T20 वर्ल्ड कप। देखिए विकल्प आपके पास हैं, अर्शदीप की बात करो, आप आवेश खान की बात करो, भुवनेश्वर इस समय सर्टेनिटी लग रहे हैं, मोहम्मद सिराज हैज आउटसाइड चांस। आपके पास बॉलर्स तो बहुत हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन अजीब, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह सकता हूँ, नॉर्मल अगर आप मैच खेलते हैं, होम सीरीज या बायलैटरल सीरीज, आप डिफरेंट कंडीशन में बॉलिंग कर रहे हैं, देखिए वहां पे प्रेशर होता है। लेकिन जब कोई भी टूर्नामेंट के आगे वर्ल्ड कप लग जाता है, उसका जो प्रेशर है वो चेंज हो जाता है, सिनारियो चेंज हो जाता है। हमने देखा वरुण चक्रवर्ती के साथ, बहुत अच्छे परफॉर्मर है, लेकिन सीधा वर्ल्ड कप में गए, प्रेशर में थोड़े कम किए, वहां पे स्ट्रगल किया उन्होंने। तो हम अर्शदीप की बात करें या हम आवेश खान की बात करें, ये बहुत रॉ है, बहुत अच्छी प्रतिभा है, हो सकता है 10-12 साल इंडिया खेले। लेकिन अगर हम हाल की बात करें, T20 वर्ल्ड कप विदाउट बुमराह, विदाउट हर्षल पटेल, वो भी यंग है, रॉ है, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि उनमें प्रतिभा है T20 वर्ल्ड कप में वो इंपॉर्टेंट 4 ओवर डालने की। तो आई एम श्योर भारतीय टीम यहाँ पे कुछ ना कुछ अब चिंता में जरूर होगी। समा भाई, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात की रितेंद्र ने, क्या किसी एक्सपीरियंस गेंदबाज को भी अब, क्योंकि 3 महीने और आप 2 बायलैटरल सीरीज खेलेंगे एशिया कप के बाद, क्या मोहम्मद शमी, उमेश यादव जैसे गेंदबाज को सेलेक्टर्स याद कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि इन एक्सपीरियंस गेंदबाजी का क्या हश्र होता है 2021 में, जब राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती, जो हमारे स्पिनर्स थे, बिल्कुल रॉ थे और हम टूर्नामेंट में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। हालांकि शमी और बुमराह जरूर थे पिछले वर्ल्ड कप में। अब इस बार क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? क्या मोहम्मद शमी को T20 की बायलैटरल सीरीज में कुछ मैचेस खिला सकती है? खबरें आ रही हैं कि सिलेक्टर्स ने उनको तैयार रहने के लिए कहा है। अच्छी बात होगी अगर ऐसा सिलेक्टर सोच रहे हैं तो, क्योंकि देखिए जसप्रीत बुमराह किस प्रकार का रोल वो टीम में अदा करते हैं। वो एक तो नई बॉल से बॉलिंग करते हैं और वो नई गेंद से विकेट लेने की क्षमता है उनके अंदर। तो फिर अगर आपको जसप्रीत बुमराह को किसी को रिप्लेस करना होगा तो फिर आपके पास ऐसा न्यू बॉल बॉलर चाहिए जिसके पास एक तो अनुभव हो और दूसरा जिसका हाल में T20 में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और जिसने नई बॉल से पावर प्ले में आपके लिए विकेट ले सकता है। तो इन सभी गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला नंबर मोहम्मद शमी का आता है, उसके बाद दीपक चहर का भी आता है, क्योंकि दीपक चहर भी एक न्यू बॉल बॉलर है। वो भी विकेट ले सकते हैं नई गेंद से, स्विंग कराते हैं, और स्विंग कराना किसी भी फॉर्मेट में बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है खेलना। तो मेरे विचार में ये 2 विकल्प चयनकर्ताओं के सामने होंगे अंत में, पर यही आपको डिसाइड करना होगा। शमी के पास ज्यादा अनुभव है, हाल में प्रदर्शन का काफी अच्छा रहा है, आईपीएल में हमने देखा है उन्होंने लाजवाब तरीके से गेंदबाजी की है, 16 विकेट उन्होंने लिए हैं नई बॉल के साथ पावर प्ले में। इसका मतलब है कि उनका फॉर्म काफी अच्छा है और अभी से अगर आप उनको तैयार करना शुरू कर दें तो फिर आने वाले समय में वो जरूर टीम में आ सकते हैं और उनकी जगह बन सकती है 11 में भी। क्या रितेंद्र, आपको लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शमी को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बायलैटरल सीरीज में खिलाया जा सकता है, उनको तैयार रहने के लिए कहा गया है बुमराह की इंजरी की स्थिति को देखते हुए,
ये कितना ठीक मानना है, या आपको लग रहा है T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज जो हमारे हैं दीपक चहर जैसे हैं, उनको कहा जाए कि आप बुमराह की जो जगह है उसको फिल करने की कोशिश करें, आप वो जिम्मेदारी निभाएं? कुछ हमारे जो दर्शक हैं वो टी नटराजन का नाम ले रहे हैं कि वो भी एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। देखिए राजीव, यहाँ पे अगर बुमराह नहीं होते हैं तो आपके पास एक जो एक्सपीरियंस आपका बॉलर है वो शॉर्ट हो जाएगा और आपका मैच विनर शॉर्ट हो जाएगा। सो आई एम श्योर एट द मोमेंट उनका जो शू फिल करने वाला बॉलर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन सबसे पास कौन है बुमराह के? तो जी हाँ, साबा जैसे कह रहे हैं, देखिए एक्सपीरियंस को आपको वर्ल्ड कप में लेके जाना होगा। आप यूथ के साथ जाइए, लेकिन अगर आपका ज्यादा यूथ से भर जाएगा टीम तो आप स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, यहाँ पे आप बिल्कुल चांस नहीं ले सकते हैं। यू नेवर नो, वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंट मैचेस में आपका यंगस्टर वहां पे प्रेशर के सामने कम कर जाए। आप अगर नॉर्मल इंडिया का गेम है आप उसको दोबारा मौका दे सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में एक एक मैच बहुत मान्य रखता है। तो जी हाँ, मोहम्मद शमी हैज आउटसाइड चांस एंड व्हाई नॉट। उन्होंने आईपीएल में अच्छा किया है, मैं मानता हूं अभी फिलहाल वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है और अब ज्यादा समय भी नहीं है, तो कितना जल्दी वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अगर टी नटराजन की बात करें, आई एम श्योर शामी कैन बी अ बेटर ऑप्शन, वो इसलिए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। सबा भाई, आंकड़े हम चला रहे हैं टीवी स्क्रीन पे और ये आंकड़े थोड़ा सा इंप्रेस कर रहे हैं और शायद सिलेक्टर्स इसीलिए अटेम्प्ट भी हो रहे हैं कि मोहम्मद शमी से बातचीत की जाए। 2022 में जो आईपीएल मैचेस खेले, 16 के 16 मैचेस एक तो उन्होंने खेले हैं, 8 का उनका इकोनॉमी रेट रहा जो अच्छा माना जा सकता है, 8 या उससे नीचे अगर आप रहते हैं, और 20 विकेट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पावर प्ले में उन्होंने विकेट लेने की जो क्षमता दिखाई वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या इस वजह से सिलेक्शन कमेटी ने बात करने की ठानी है कि शमी को कहा जाए कि वो तैयार रहें अगली बायलैटरल सीरीज के लिए? राजीव, वो निर्भर करेगा एशिया कप के प्रदर्शन के ऊपर। जिन खिलाड़ियों को आपने चुना है, अगर इन्होंने एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो मुझे लगता नहीं है कि मोहम्मद शमी को चयन करता वापस लेकर आएंगे। उनको बताया जरूर गया होगा कि अगर एशिया कप में प्रदर्शन नहीं रहता है, नहीं अच्छा रहता है इन सभी यंग पेस बॉलर्स का, तब उसके बारे में सोचा जा सकता है। करंट फॉर्म काफी अच्छा रहा है मोहम्मद शमी का, जिसके बारे में आपने बताया। पावर प्ले में अभी वो विकेट ले सकते हैं। 14 विकेट हैं समा भाई, 20 में से 14 विकेट पावर प्ले में है पहले। भाई मैं कह रहा हूँ राजीव कि पिछला जो विश्व कप रहा था वहां पर मोहम्मद शमी थे इस टीम में, वहां पर उनकी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई थी और उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और इसी वजह से आईपीएल में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। तो अगर उसी फॉर्म को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे और अगर उसी प्रकार की वो गेंदबाजी करेंगे तभी उनके लिए मौका बन सकता है। पर जैसा कि मुझे लगता है कि पहले एशिया कप में चयनकर्ता देखेंगे कि ये प्रदर्शन कैसा हो रहा है हमारे यंग पेस बॉलर्स का, और उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। उसके लिए भी समय है, उसके लिए भी मुझे लगता है कम से कम आप 2-3 मैचेस खेलेंगे विश्व कप की टीम अनाउंस करने के पहले, तो वहां पर वो अवसर मिल सकता है मोहम्मद शमी को ये देखने के लिए कि वो फिट है कि नहीं, वो अच्छी गेंदबाजी कर पा रहे हैं कि नहीं। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं मोहम्मद शमी ने जिस तरह की आईपीएल में गेंदबाजी की है, 16 मैचों में 20 विकेट है, इकोनॉमी रेट उनका 8 का, जो थोड़ा सेटिस्फैक्टरी आप कह सकते हैं इसलिए क्योंकि पावर प्ले में वो गेंदबाजी करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 14 विकेटें उन्होंने पहले पावर प्ले में ली, यानी कि पहले 6 ओवर में उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया, जिसकी वजह से गुजरात इतना आगे भी गई। कैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल मोहम्मद शमी एज अ पैकेज T20 फॉर्मेट के लिए? डेफिनेटली यस यहाँ पे राजीव, क्योंकि बुमराह के ना होने से जो एक्सपीरियंस मोहम्मद शमी इस टीम को दे सकते हैं वो बहुमूल्य है। और आईपीएल में हाल में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले 6 ओवर, देखिए वहां पे गेम डिपेंड करती है। अगर पहले 6 ओवर में आप विकेट्स नहीं लेते हैं प्रतिद्वंदी के तो कहीं ना कहीं कैचअप रेस हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। अगर दूसरी टीम 6 में 60 लगा दे और कोई विकेट नहीं गिरता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली इन रोड्स, वो बुमराह करते थे। अब वो अर्ली इन रोड्स के लिए आप निर्भर करेंगे अर्शदीप पे, आवेश खान पे, और यहाँ पे शायद मैं साबा से इत्तेफाक नहीं रखूंगा क्योंकि देखिए एशिया कप की परफॉर्मेंस अब जरूर आएगी, लड़के अच्छा करेंगे, बट अगेन गोइंग विद ओनली यूथ इन द वर्ल्ड कप वो चिंता का विषय हो सकता है। आपको बुमराह का शू फिल करने के लिए समबडी एट द हेल्म चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसने ये सिचुएशन बार बार देखी हो, वर्ल्ड कप्स में बॉलिंग की हो, एंड शमी कैन बी अ बेटर ऑप्शन। सबा भाई, आपको क्या लग रहा है, आपने क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी का प्रोसेस देखा है पिछले 1 साल में, आपको लग रहा है थोड़ा पीछे जा सकते हैं शमी की तरफ, या आपको लग रहा है जो अभी अवेलेबल ऑप्शन है, यानी कि दीपक चहर एक अच्छा ऑप्शन है जो T20 में लगातार अच्छा कर रहे हैं, फिर इसके अलावा अर्शदीप सिंह, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, और कुछ ऐसे नाम है जिनकी तरफ आप देख सकते हैं। इवन उमेश यादव ने भी बहुत अच्छे स्पेल डाले हैं कुछ, अगर आपको याद हो आईपीएल के मैचेस में
कोलकाता के लिए ड्रीम स्पेल्स डाले थे उन्होंने। क्या उधर भी जा सकते हैं? आपको लग रहा है जो बंच ऑफ युवा तेज गेंदबाजों का वहीं पे कंसंट्रेट करेगी सिलेक्शन कमेटी? देखिए, अभी आपके पास बुमराह और हर्षल पटेल के नहीं होने के बाद आपके पास कौन 3 सीम बॉलर्स हैं जिनको चयनकर्ताओं ने सोचा है T20 के लिए? अर्शदीप सिंह हो गए, आवेश खान हो गए और दीपक चहर हो गए। ये 3 पेस शार्दुल ठाकुर को भी आप देखते हैं कंपटीशन में सभा भाई? नहीं, शार्दुल ठाकुर एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में आ सकते हैं। मैं अगर 3 पेस बॉलर्स को अपने 11 में खिलाना चाहूंगा तब उस समय उस हिसाब से शार्दुल ठाकुर 11 में नहीं नजर आ रहे हैं जी। अगर चयन करता हूं कि इनके बाहर सोचना है तब उनको मोहम्मद शमी के पास जाना होगा। वही आपके पास एक विकल्प है क्योंकि उस बॉलर के पास अनुभव है और उसका आईपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। क्योंकि फिर आप प्रसिद्ध कृष्णा अभी भी मुझे लगता नहीं कि T20 के कंप्लीट बॉलर है। मोहम्मद सिराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी हुई है, पर T20 क्या वो अभी भी क्या मोहम्मद शमी से के पहले उनका नंबर आना चाहिए? मुझे लगता नहीं कि ऐसी बात है। तो फिर अंत में आपको मोहम्मद शमी के पास ही जाना होगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगर चयन करता हूं ये लगता है कि जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है विश्व कप के लिए, तो फिर आप मोहम्मद शमी को तैयार करना शुरू कर दीजिए जी जी, ताकि आने वाले समय में आप उनको 15 में रख सकें। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि चयनकर्ताओं को और टीम मैनेजमेंट को लगता है कि अभी भी युवा जो यंगस्टर्स है हमारे उनका भी प्रदर्शन काफी अच्छा रह रहा है और इसी वजह से उनको इतने सारे मैचेस खिलाए गए हैं। तो अंत में आप ऐसे बॉलर्स के साथ प्रेफर करेंगे जाना जिनको अब T20 खेलने का अनुभव हो गया है, डिफरेंट कंडीशंस में उन्होंने बॉलिंग की है और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, चाहे वो अर्शदीप हो चाहे वो आवेश खान हो और अब जो पूरी तरह से फिट होकर दीपक चहर जब वापस आ रहे हैं। तो अगर इन 3 के अलावा आपको किसी और को टीम में लाना होगा तो फिर मोहम्मद शमी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। रितेंद्र, आवेश खान बहुत अंडररेटेड बॉलर रहे हैं T20 फॉर्मेट में, खासतौर से एक मैच में मार पड़ती है तो उनके बारे में चर्चा कम हो जाती है, बट अभी आंकड़े जो हम देख पा रहे हैं 13 मैचों में 11 विकेट और 8.67 का इकोनॉमी रेट, क्या इनको भी आप देख रहे हैं इन फ्यूचर एक बड़े T20 गेंदबाज के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए? जी हाँ राजीव, देखिए आवेश खान ने प्रॉमिस दिखाया है, बहुत अच्छी वेरिएशंस करते हैं, अच्छे बॉलर हैं और यहाँ पे आप अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं ही हैज अ चांस डेफिनेटली। लेकिन राजीव देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे सोच रहा हूँ, अगर आप समीकरण देखें, अर्शदीप की बात हो रही है, एशिया कप में उन्होंने जाना है, अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं, लेकिन वो है उनके साथ आप लगाएंगे रॉ एंड प्रॉमिस, इनके साथ है आप आवेश खान के साथ रॉ एंड प्रॉमिस, बिल्कुल प्रसिद्ध कृष्णा रॉ एंड प्रॉमिस, बिल्कुल मोहम्मद सिराज अगेन अ ग्रेट प्रॉमिस। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो इन 3-4 बॉलर के साथ आप एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते हैं, तो वो एक्सपीरियंस मैं ढूंढ रहा हूं T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि बुमराह के साथ अगर आप नहीं जा रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस बॉलर जो आपका अल्टीमेट मैच विनर है, आपको शॉर्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे सिलेक्टर्स को स्ट्रेट अवे शमी को कहना चाहिए कि यू आर इन स्कीम ऑफ थिंग्स, आप तैयारी कीजिए, आप अपना दम लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि आप वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं जा रहे हैं कि उनको भी कॉन्फिडेंस आए, वो भी तैयारी शुरू करें। तो ये बहुत फंसी हुई सिचुएशन है, क्योंकि किसी ने ना सोचा था कि हर्षल पटेल और बुमराह अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन अब अगर नहीं है, यू गॉट टू रियली स्टैंड अप एंड सिलेक्ट हॉर्सेस और कोर्सेस। सब भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं और देख रहा था, 2022 के जो टॉप 3 इंडियन गेंदबाज हैं जिन्होंने विकेट ज्यादा लिए, भुवी नंबर 1 पर है, हर्षल पटेल नंबर 2 पे और यजुवेंद्र चहल 3 पे। इनमें से 2 कम से कम फिट हैं आपको लग रहा है और वो अवेलेबल है या 100% श्योर हैं जो जाएंगे वर्ल्ड कप में। ये एक अच्छा साइन है कम से कम कि भुवी अच्छे फॉर्म में लौटे हैं। वो कितनी कमी पूरी कर सकते हैं? आंकड़े मैं दिखा रहा हूं लगातार टीवी स्क्रीन पे। पर राजीव, आपको 5 बॉलर चाहिए होता है 11 में, और 5 में से अगर आपके पास सिर्फ 2 फिट बॉलर्स हैं तो फिर आपको 3 और बॉलर ढूंढने होंगे जो आपको रेगुलर निरंतरता के साथ गेंदबाजी करें और विकेट्स लें। और इसी वजह से भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है हाल में T20 में, क्योंकि रोहित शर्मा का यह मानना है कि 11 में उनको 5 बॉलर चाहिए और उसके ऊपर से उनके लिए 6 बॉलर हार्दिक पांड्या होने चाहिए। तो 5 बॉलर, कई बार आपको 3 पेस बॉलर के साथ मैदान में उतरना होता है और 2 स्पिनर के साथ। तो आपके पास युजवेंद्र चहल है, आपके पास रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार है, और आपके पास 2 स्पॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं सीम बॉलर्स की। उन 2 स्पॉट्स के लिए आपके पास इस समय T20 में 3 बॉलर्स अवेलेबल है, आवेश खान हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए और दीपक चहर हो गए। इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर आपको एक और एक्स्ट्रा सीमर अगर अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में लाना होगा तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प मोहम्मद शमी है, कि फिर उनके पास अनुभव भी है। तो इस प्रकार से आपकी सोच होनी चाहिए।
पर अंत में जैसा जैसा कि मैं बहुत देर से बता रहा हूँ राजीव, कि निर्भर करता है प्रदर्शन के ऊपर। जिन खिलाड़ियों का नाम हम लोगों ने लिया है, मैं मानता हूँ कि यंग है, मैं मानता हूँ कि अनुभव है। पिछले विश्व कप में भी तो हमारे पास अनुभवी गेंदबाज थे, वहां पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पास अनुभवी बल्लेबाज भी थे, क्या उन्होंने रन बनाया? रन नहीं बनाया। तो अंत में बहुत निर्भर करता है कि आपका करंट फॉर्म किस तरह का है, आपका अप्रोच किस तरह का है, और फिर क्या आप वहां पर विश्व कप में या फिर एशिया कप में डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं। अगर कोई ऐसा यंगस्टर है जो शानदार प्रदर्शन कर रहा है, उसको आप किस बिना पर वापस करेंगे, आप बाहर करेंगे? यही कह के कि भाई आपके पास अनुभव नहीं है, अगर वो अच्छा निरंतर प्रदर्शन करता जा रहा है तो ये सोच जो है वो इन सब चीजों के बारे में चयनकर्ताओं को भी और टीम मैनेजमेंट को भी सोचना होगा, विशेष करके रोहित शर्मा को भी। अंत में उन्हीं को 11 बनाना है, उनसे ये बात हो करनी बहुत जरूरी है कि वो कौन से पेस बॉलर के साथ 11 में के साथ मैदान में उतरना चाहेंगे। वीरेंद्र, आप कितना सहमत है सभा भाई की बातों का? अगर हम मतलब निकालें या एनालिसिस करें तो उनका ये कहना है जो करंट फॉर्म में है और ज्यादा कंसिस्टेंट और बेहतर तरीके से T20 फॉर्मेट में गेंदबाजी कर रहे हैं, आप उनके साथ ही जाएं बनस्पत आप एक्सपीरियंस की तरफ देखें और मोहम्मद शमी को ले आए टीम में। इसका मतलब तो यही है कि शमी के साथ हम पिछले वर्ल्ड कप में भी खेले, कुछ खास ऐसा किया नहीं था, तो हम क्यों शमी की तरफ जाएं? हम क्यों ना युवा खिलाड़ियों के साथ जाएं वर्ल्ड कप में? देखिए राजीव, देखिए यहाँ पे साबा भाई का उनका अपना एक्सपीरियंस है, अपना ओपिनियन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रीमियर इवेंट वर्ल्ड कप में अगर पिछले वर्ल्ड कप में अनुभव काम नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनुभव को यहाँ पे बैक सीट कर देंगे। अनुभव आदमी की तीसरी आंख होता है। नहीं कर रहा हूँ रितेंद्र, मेरी बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि अनुभव काम नहीं आया तो अनुभव आगे भी काम नहीं आएगा। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, बात समझ नहीं रहे हो। फिर वही बात नहीं, आप मैं कह रहा हूँ कि जिनको मौका मिला है, अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है तो उनको आप किस बिना पे बाहर करेंगे? ये कह के कि आप यंग है इसलिए हम आपको बाहर कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर एशिया कप में आप जिस एशिया कप में जो अच्छा नहीं करेंगे, फिर हम उनके बारे में सोचेंगे। उनको आपको स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना पड़ेगा, पर आप बिना किसी बेसिस पे एक चयनकर्ता के रूप में उनको बाहर नहीं कर सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? गलत संदेश दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद भी क्रिकेट फिर वही हालत होने वाली है जो पहले थी। सिक्योरिटी जो थी टीम में, टीम के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको बैक करना होता है क्रिकेटर्स को। आप बैक कीजिए, आप एक साल बैक कीजिए। मैं सिर्फ T20 वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं जहां पे आपको अनुभव चाहिए। अगर आप अर्शदीप को बताएंगे ठीक है, अगर आपके अनुभव नहीं है, आपको अगली सीरीज में मौका मिलेगा, आप उनको हर सीरीज में मौका दीजिए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप इज वेयर एक्सपीरियंस। सोडी, अभी कुछ दिन पहले तुम सिर्फ अर्शदीप की बात कर रहे थे कि उनको विश्व कप में जाना चाहिए, अभी आप कह रहे हो अर्शदीप को हम नहीं खेलना, अब टीम से बाहर हो जाना चाहिए। ये कौन सा तर्क है? आप तर्क देखिए, ऐसा साहब भाई, बुमराह मेरी बात रोहित शर्मा ने अवेलेबल नहीं है तो समीकरण बदला है। बुमराह के बिना आप वर्ल्ड कप जा रहे हैं। एशिया कप में आवेश खान और अर्शदीप आपके दो मेन विकेट टेकिंग बॉलर्स हो गए। इन दोनों का मैच विनिंग प्रदर्शन हुआ, तो क्या आप उनको विश्व कप से बाहर कर देंगे? बताइए रितेंद्र। देखिए राजीव, अगर मैं सिलेक्टर हूं तो अगर उन्होंने एशिया कप में बहुत अच्छा भी किया है, मैं एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहूंगा, मैं मोहम्मद शमी को लाना चाहूंगा, क्योंकि वर्ल्ड कप का प्रेशर, आप जितने भी अच्छे युवा हैं, आप प्रॉमिसिंग हैं, बट वर्ल्ड कप इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और वहां पे बुमराह का शू फिल करने के लिए इस समय अगर आप बात कर रहे हैं कि लेकिन रितेंद्र 2021 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह भी थे, मोहम्मद शमी भी थे, और आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तो ये कहां लिखा हुआ कि एक्सपीरियंस गेंदबाज आपको वर्ल्ड कप जिता के ले आएंगे? नहीं राजीव, इसका मतलब कि अगर आप उस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आप अनुभव को वही तो साबा बोल रहे हैं कि उस समय नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा। तो मैं तो ये कह रहा हूं, उस समय नहीं हुआ तो अनुभव हमेशा काम आता है। नहीं सभा भाई ने कहा है कि अगर युवा खिलाड़ी अच्छा करते हैं तो आप बात कैसे कर देंगे? आप घुमा रहे हैं सोडी जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने यंगस्टर्स को ट्राई आउट किया है पिछले 6 महीने से, जिन्होंने कोई गलत काम किया नहीं है, जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको आप किस बेसिस पे बाहर करेंगे? अगर आपको किसी और प्लेयर को लाना होगा तो एक एक्स्ट्रा बॉलर के रूप में आप उनको ला सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि शमी की जगह तभी बनेगी 11 में अगर ये जो दो खिलाड़ियों का मैंने नाम लिया है, आवेश खान और अर्शदीप सिंह, इन दोनों का प्रदर्शन अगर अच्छा नहीं होता है, तो अगर ये दोनों अच्छा कर रहे हैं तो कप्तान को भी तो भरोसा आएगा कि ये मेरा ऐसा प्लेयर है जो टीम में खेल सकता है, 11 में खेल सकता है और विकेट ले सकता है मेरे लिए। देखिए साबा भाई, आप 11 की बात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान चलिए रितेंद्र, मैं रोहित शर्मा का कोट एक बता दूं। रोहित शर्मा ने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि दुबई की परिस्थितियां ऑस्ट्रेलिया से अलग है, और इनडायरेक्टली उन्होंने मोहम्मद शमी का भी जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया में उनके जैसा गेंदबाज बहुत सक्सेसफुल हो सकता है।
क्या ये कप्तान ने अपना इंडिकेशन दे दिया है कि वो शमी को तैयार रहने के लिए कह चुके हैं या सिलेक्शन कमेटी के थ्रू कहलवा चुके हैं? राजीव, इससे बड़ा इंडिकेशन क्या होगा जब कप्तान खुद बोल रहा है ये, क्योंकि शमी देखिए आपके प्रूवन मैच विनर हैं। आपने पिछले वर्ल्ड कप में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस अभी काम नहीं आएगा। देखिए अगर बुमराह अवेलेबल होते आप शमी की बात ही ना करते, लेकिन अब क्या है, अब आपको सिचुएशन को एनालाइज करना है। आप अर्शदीप, आवेश खान, तमाम बॉलर्स की बात करें, एशिया कप में अच्छा करते हैं, उनको लेके जाइए वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन जब वो 11 बननी है वहां पे क्या फॉर्म के साथ आप जाएंगे या एक्सपीरियंस को एड ऑन करेंगे? जो प्रेशर साबा भाई खुद जानते हैं, वर्ल्ड कप में जब आप पे प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं आपके कान भी सुन हो जाते हैं। तो ये एक अलग प्रेशर है और वहां पे एक्सपीरियंस आपको चाहिए। कैसे आप देख रहे हैं साबा भाई, रोहित शर्मा ने जो बयान दिया एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर? अच्छी बात है कि रोहित को ऐसा करना चाहिए अपने प्लेयर्स को। उनको भी लगने लगा है कि उनको एक अनुभव बॉलर की जरूरत होगी। तो अगर हम 15 की बात करें, 15 में आपको 4 पेस बॉलर की आवश्यकता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि उसमें आप मोहम्मद शमी को आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेरा ही कहने का मतलब यह है कि जो खिलाड़ी अच्छा कर रहा है उसको आप बाहर नहीं कर सकते हैं। अंत में 11 में कौन खेलेगा वो निर्भर करता है रोहित शर्मा के ऊपर। पर क्या भाई मेरी बात तो सुन लो। आप देखिए, आप बात ये हो रही है 15 आप 11 बना रहे हैं वर्ल्ड कप की, मैं सिर्फ 15 में 15 बना। ओ यार, मैं 15 की बात कर रहा हूँ, 4 सीमर होने चाहिए 15 में। देखिए हाँ, तो वही बात हो रही है, मैं भी वही कह रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, हम पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में सिर्फ 3 तेज गेंदबाजों के साथ गए हैं और एक ऑलराउंडर रहा है हमारे साथ। तो ये भी एक हमें समझना पड़ेगा कि कम मिनिमम 4 तेज गेंदबाज आपको ले जाने पड़ेंगे स्क्वाड में। क्योंकि राजीव, जब से रोहित शर्मा ने बागडोर संभाली है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, जो टीम का बैलेंस है, वो यही है कि वो 5 बॉलर के साथ 11 में खेलना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो 3 पेस बॉलर और 2 स्पिनर के साथ 11 में खेलेंगे। इसीलिए आपको कम से कम 4 पेस बॉलर्स चाहिए 15 में, ताकि आप उनमें से 3 पेस बॉलर्स को 11 में जगह दें और 2 स्पिनर। ये भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में आप एक और सीमर के साथ 11 में जाएं और सिर्फ एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरें। मैं कह रहा हूं कई सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। हार्दिक पांड्या आपके लिए एक 6th बॉलिंग ऑप्शन के रूप में जरूर टीम में रहेंगे, पर आपको 5 बॉलर्स चाहिए होंगे और वो भी 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स। चलिए, तो रितेंद्र आप बताएं, आपके अगर बुमराह और हर्षल पटेल अवेलेबल नहीं है, 4 तेज गेंदबाज कौन होंगे? जी, यहाँ पे सबसे पहले तो मोहम्मद शमी एक्सपीरियंस के बिना पे, अर्शदीप सिंह अगर एशिया कप में अच्छा करते हैं, आवेश खान इज डेफिनेटली वन ऑफ द प्लेयर्स जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया। भुवनेश्वर कुमार यहाँ पे सर्टेनिटी लग रहे हैं। तो मैं इन चारों के साथ जाऊंगा स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के लिए। और वहां पे 11 में अब कौन खेलेगा, जैसे अभी साबा भाई 11 की बात कर रहे हैं, तो 11 में आप यंगस्टर खिलाइए, खिलाइए, देखिए तो समय बताएगा, बट एंड ऑफ द डे यू गॉट टू टेक शमी फॉर द वर्ल्ड कप। साबा भाई आप बताएं, आपके 4 तेज गेंदबाज कौन से होंगे? राजीव, मुझे अभी भी लगता है बहुत अर्ली डेज है ये। मैं अभी भी वेट करूंगा। अभी नहीं, अगर आज चुन्नी हो, अगर आज आपको चुन्नी और शमी, बुमराह और हर्षल पटेल अवेलेबल नहीं है, तो 4 तेज गेंदबाज कौन होंगे आपके नजर में? तब मैं शमी को रख सकता हूं 15 में, क्योंकि मेरे लिए विकल्प होंगे मोहम्मद शमी और दीपक चहर में से एक पेस बॉलर। ठीक है। और इस समय चूंकि मैं दीपक चहर के बारे में उतना ज्यादा कन्विंस नहीं हूं, उनके फिटनेस को लेकर इतने दिनों के बाद वो वापसी कर रहे हैं। हाँ। तो मैं प्रेफर करूंगा मोहम्मद शमी को 15 में रखना। अब अंत में वो निर्भर करता है रोहित शर्मा के ऊपर, पर मेरे लिए इस समय प्रीमियर बॉलर नहीं तो जसप्रीत भुवनेश्वर कुमार है। भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी, 2 आपके एक्सपीरियंस गेंदबाज। 2 युवा तेज गेंदबाज कौन होंगे सबा भाई? अर्शदीप सिंह को आप रखेंगे? अर्शदीप और आवेश खान। अच्छा, आप दीपक चहर को शुरुआत 4 गेंदबाजों में नहीं रख रहे हैं? नहीं, क्योंकि ऐसे भी अभी वो स्टैंड बाय में है राजीव एशिया कप की टीम में। अभी आपके पास 3 पेस बॉलर, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान और अर्शदीप। अगर मुझे एक और एक्स्ट्रा सीमर रखना होगा, चूंकि अब जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है, तो फिर मोहम्मद शमी के बारे में जरूर सोच सकते हैं 15 में रखने के लिए। रितेंद्र सहमत हैं सबा भाई के 4 गेंदबाजों से? आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत। आधा घंटा हो गया समझाते हुए, सभा भाई को मान ही नहीं रहे थे। अब वो खुद कह रहे हैं कि स्क्वाड में शमी को होना चाहिए। सबसे पहले मैंने यही कहा, सभा भाई आपने बात को माना है कि बुमराह जब अवेलेबल नहीं है तभी तो उनके बारे में सोच सकते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ कि एशिया कप के प्रदर्शन के बाद आपको ये देखना होगा। अरे एशिया कप में उससे पहले नहीं सोच सकते हैं अभी तक। एशिया कप में मैन ऑफ द सीरीज आवेश खान या अर्शदीप आ जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शमी को आपको स्क्वाड में लेके जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक दैट इज वेयर वी हैव बीन डिस्कसिंग एंड डिबेटिंग। जी सबा भाई।
सोडी जी से पूछ लो, मैं खुश हूँ, जो सोडी जी बोलेंगे वही ठीक है। भैया गुस्सा मत खाइए, आप इतने शांत गुस्सा नहीं खा रहे, तुम बात को घुमाते हुए एक ही बात हो रही है, बात को घुमा के डिबेट हो रहा है, लेकिन गुस्सा मत कीजिए प्लीज। गुस्सा कर रहा हूं, सभा भाई आपने जो बात को उसी को घुमा रहे हो। सभा भाई आपने जो एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, युजवेंद्र चहल और जडेजा के बाद आप स्पिनर तीसरा नहीं रख पाएंगे अगर आप 4 तेज गेंदबाज ले जा रहे हैं। तो फिर आपको जरूरत है नहीं ना, अच्छा, आपको एक और स्पिनर रखना पड़ेगा, तभी आपके पास जगह है राजीव 15 में। देखिए दीपक हुडा के आने से यही तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है भारत के लिए, क्योंकि फिर आपको एक और एक्स्ट्रा ओपनर लेने की जरूरत नहीं है जी। तो फिर आप दीपक हुडा आपके पास हो गए, फिर आपके पास दिनेश कार्तिक हो गए, और एक एक एक्स्ट्रा सीमर और एक एक्स्ट्रा स्पिनर जी। कई दर्शक पूछ रहे हैं 11 और 4 15 हो गए। कई दर्शक रितेंद्र पूछ रहे हैं कि हमारे जो आप दोनों के लिए है कि मोहम्मद सिराज को आप दोनों ने भुला दिया है। देखिए राजीव, मोहम्मद सिराज अगेन बहुत अच्छे प्रतिभा हैं, बहुत अच्छा उन्होंने किया है, लेकिन एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, बुमराह की जगह की हम बात कर रहे हैं, जो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा बुमराह का ना होना। फॉर दैट हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी की, उनको स्क्वाड में होना चाहिए। 11 जब बनेगी तब युवा खेले या एक्सपीरियंस बॉलर खेले, वो रोहित शर्मा और वहां पे राहुल द्रविड़ बेहतर डिसीजन लेंगे। बट एक्सपीरियंस के लिए शमी इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन रितेंद्र, अगर जसप्रीत बुमराह फिट हो गए, क्या आप तब भी ले जाना पसंद करेंगे? क्योंकि रोहित शर्मा के बयान के हिसाब से जाएं तो शमी को वो ले जाना ही चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया। फिर तो जसप्रीत बुमराह, शमी और भुवनेश्वर कुमार तीनों हो गए, कैसे देखेंगे फिर? अरे नहीं राजीव, अगर बुमराह फिट हो जाते हैं तो शमी पे वापस जाने का बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता है। लेकिन कप्तान तो कह रहा है हम ले जाएंगे यार, आप कह रहे हैं नहीं ले जाएंगे। नहीं, क्योंकि कप्तान के माइंड में भी ऐसा है कि अगर हम बुमराह के बिना जाते हैं तो शमी का एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। सभा भाई, आपको लग रहा है अगर बुमराह फिट हुए, हर्षल पटेल फिट हुए, तब भी मोहम्मद शमी जा सकते हैं? नो चांस। देखिए पिछले बार यूएई में पांच स्पिनर के साथ भारतीय टीम गई थी, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया भी 5 सीमर के साथ जाए। अगर थोड़े बहुत सवाल रहेंगे जसप्रीत बुमराह के फिटनेस के ऊपर, तब हो सकता है कि इसके बारे में भी सोचा जाए। पर अगर ये बात होती तो फिर अभी मोहम्मद शमी को खिलाया जाता, क्योंकि जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है। जो पिछले कई सारे मुकाबले हुए हैं वेस्ट इंडीज में या फिर उसके पहले इंग्लैंड में, जहां पर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं थे, T20 मुकाबला उन्होंने खेला नहीं है, तो वहां पर मोहम्मद शमी को खेलना चाहिए था। उनको कम से कम ये तैयार करने के लिए कि चयनकर्ता उनके बारे में सोच रहे हैं। पर तब तक ये माना जा रहा था कि जसप्रीत बुमराह फिट होकर वापस आ जाएंगे, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि एक बार जसप्रीत बुमराह अगर वो फिट हो गए तो फिर आपको मोहम्मद शमी की जरूरत पड़ेगी। फिर आप प्रेफर यही करेंगे कि आपके जो 2 सीमर्स और हों 15 में, दोनों के दोनों आपके पास युवा पेस बॉलर्स होने चाहिए। चलिए, तो कुल मिला के निष्कर्ष यही निकला है रितेंद्र की सब कुछ निर्भर इस बात पे करेगा कि एशिया कप में हमारे युवा तेज गेंदबाज किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप से ठीक पहले किस तरह से अपनी फिटनेस रिपोर्ट देते हैं सिलेक्शन कमेटी को। क्योंकि अगर वो फिट हुए तो तब शमी का नो चांस है, जिस तरह सभा भाई कह रहे हैं, और अगर जसप्रीत बुमराह अनफिट रहे तो फिर शमी की सीधे एंट्री वर्ल्ड कप में हो सकती है और बायलेटरल सीरीज में वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि कप्तान का सोचना कुछ और है, उनका तो ये मानना है कि शमी को ऑस्ट्रेलिया वो ले जाना चाहते हैं वहां के पिचेस और परिस्थितियों को देखते हुए। कुछ कहना चाह रहे हैं रितेंद्र? फटाफट क्या है? जी बस ये देखिए, पिछले आंसर में ना साहबा मुस्कुराए हैं, बहुत गर्म डिबेट रहा है, लेकिन अंतिम क्षणों में मुस्कुराए हैं, तो बस इनकी मुस्कुराहट को नजर ना लगे। साहबा भाई ऐसे हंसते रहिए, डिबेट तो चलते रहेंगे। सोडी, आप इस तरह से गाड़ी में बैठे रहेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही डिबेट होती रहेगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का, जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।